कुमार राजेंद्र कानूनगो के साथ आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। बोर जो पानी निकालने के लिए बनाए जाते हैं उनमें गिरकर कई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इन मासूमों के माता पिताओं पर क्या गुजरती होगी यह शासन प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारियों को अभी तक समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके घर में तो ये घटना होती नहीं है। अभी कई निर्देश जारी हो चुके हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर है, क्योंकि यदि उन निर्देशों का पालन हुआ होता, अधिकारी उनमें कोई इंटरेस्ट लेते और उन कार्रवाइयों को करते जो उसमें निर्देश दिए गए थे शासन द्वारा, तो ये घटनाएं नहीं होती, रुक सकती थी। पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा है। हाल ही में रीवा जिले के एक गांव में, जो रीवा मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक मासूम बच्चा खेत में बने बोर में गिरा। काफ़ी प्रयास के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। अब इस स्थिति को क्या कहा जाए? पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव में लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई अभी तक किसी प्रकार की नहीं हुई है। ये एक प्रकार से हत्या का मामला है। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, जिसने बोर करवाया है, जिसकी ज़मीन में बोर हुआ है, उन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, ऐसा स्टेट अपडेट का मत है। अब यदि ऐसा मानती है सरकार कि ये गलत कदम है, निर्देश सिर्फ कागजों में है, तो इन निर्देशों का पालन कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स होना चाहिए। मात्र सस्पेंड करना कोई एक प्रकार से कोई दंड नहीं है। ऐसे लोगों को टर्मिनेट कर देना चाहिए, सेवा से पृथक कर देना चाहिए और किसी भी प्रकार के लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। जब तक अधिकारियों में कोई डर की भावना पैदा नहीं होगी, इस प्रकार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर सारे मासूमों की जान चली गई है। और जो बोर करने वाले हैं, जिनके स्थानों पर बोर हुए हैं, वो साफ बचे हुए हैं और जिनके बच्चे उसमें बोर में गिर करके और काल कवलित हो चुके हैं, ऐसे बच्चे उनके माँ बाप को बिलखता हुआ छोड़ करके चले गए हैं। इसी के साथ स्टेट अपडेट से मैं राजेंद्र कानूनगो आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।